पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत। आम आदमी पार्टी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक गंभीर विषय जो दिल्ली वालों के स्वास्थ्य से जुड़ा है उस विषय पे बुलाई है, और जो है वायु प्रदूषण। आज से 2 दिन पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक एक्शन प्लान जारी किया। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम का एक कैंपेन भी शुरू करा, एक्शन प्लान भी जारी किया कि किस प्रकार से दिल्ली वालों के स्वास्थ्य की रक्षा करी जाए वायु प्रदूषण से, और दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण के स्तर को लगातार नीचे लाया जाए। इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी जिन्हें वायु स्वास्थ्य पर हमले की चिंता है, और जो वास्तव में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कोई बड़े कदम उठा रहे हैं। देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री। दिल्ली वाले भाग्यशाली हैं कि उन्हें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो एयर पोल्यूशन से लड़ाई लड़ रहा है, और लड़ाई लड़ता हुआ, अकेले लड़ाई लड़ता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन दिल्ली अकेले इस वायु प्रदूषण की लड़ाई को नहीं लड़ सकता। दिल्ली एक लैंडलॉक्ड शहर है, हमारे आसपास हमारे पड़ोसी राज्य हैं, और यदि हमारे आसपास के राज्य जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके अंदर वायु प्रदूषण होता है, अन्य कारणों की वजह से एयर पोल्यूशन लेवल्स बढ़ते हैं, तो दिल्ली पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। विंड डायरेक्शन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो रहे वायु प्रदूषण को दिल्ली ले आती है, और दिल्ली वालों के फेफड़े पर उसका प्रभाव पड़ता है, और दिल्ली एक गैस चेंबर में तब्दील होती है। ये हम हर सर्दियों में, पराली के मौसम में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मौसम में अक्सर देखते हैं। पिछले साल की सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी TERI टेरी द्वारा की गई सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी का यह कहना है कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण लोगों को झेलना पड़ता है उसके 70% कारण दिल्ली के बाहर के राज्यों से उत्पन्न होता है। यानी कि दिल्ली में जितना भी वायु प्रदूषण है उसका 70% कॉन्ट्रीब्यूट हमारे दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं, यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मुख्य तौर पर। और इस मेजर कंट्रीब्यूटर्स में यदि कोई एक सबसे बड़ा कारण है दिल्ली के वायु प्रदूषण का, तो वो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्टबल बर्निंग, यानी कि पराली जलाना, जिसे हम अंग्रेजी में स्टबल बर्निंग कहते हैं। पिछले साल के CPCB का डेटा, यानी कि केंद्र सरकार के अपने पोल्यूशन वॉचडॉग का डेटा, यह कहता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो 45% दिल्ली के वायु प्रदूषण में हिस्सेदार है, भागीदार है, 45% कारण है, वो है पराली जलाना। 45% कंट्रीब्यूशन पराली जलाने का है दिल्ली में हो रहे एयर पोल्यूशन लेवल्स का। हफ्ते में पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली के मामलों में पंजाब में 9 गुना इजाफा हुआ है और हरियाणा में 3 गुना इजाफा हुआ है। यानी कि पराली जलाने के मामले पिछले साल के मुकाबले अक्टूबर के पहले हफ्ते में पंजाब में 9 गुना बढ़ गए हैं और हरियाणा में 3 गुना बढ़ गए हैं। पंजाब में ये कुल मामले अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो रिपोर्ट हुए हैं वो हैं 606, और हरियाणा में पराली जलाने के मामले अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो रिपोर्ट हुए हैं वो हैं 137। 9 गुना और 3 गुना इजाफा
9% और 3% नहीं, 9 गुना और 3 गुना। इसके साथ साथ दिल्ली को गैस चेंबर में तब्दील करने में पंजाब और हरियाणा की जो मुख्य तौर पर भागीदारी है, हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ईपीसीए इसका गंभीर संज्ञान ले, तुरंत प्रभाव से उन सरकारों को उचित कदम उठाने के लिए विवश करे, नहीं तो दिल्ली वालों की स्वास्थ्य और इस महामारी के काल में दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम पंजाब और हरियाणा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कुल पराली जो इस साल एस्टिमेट्स हैं कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इन तीनों राज्यों में जलाई जाएगी, उसका आंकड़ा है 35 मिलियन हेक्टेयर। आप समझ सकते हैं कितने बड़े आंकड़े की हम बात कर रहे हैं। तमाम रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि इस साल 35 मिलियन हेक्टेयर पराली जलाई जा सकती है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश द्वारा। तो ये 35 मिलियन हेक्टेयर जो है, ये हवा के बहाव से जब जलेगी तो केवल और केवल दिल्ली को एक गैस चेंबर में तब्दील कर देगी। मैं तमाम राज्यों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इसे रोकें। इसी के साथ साथ पंजाब में पिछले साल यानी कि 2019 में 20 मिलियन टन पैडी रेजिड्यू उत्पन्न हुआ था, जिसमें से 9.8 मिलियन टन जलाया गया था, और हरियाणा में 7 मिलियन टन पैडी रेजिड्यू उत्पन्न हुआ था, जिसमें से 1.23 मिलियन टन जलाया गया था। यानी कि कुल मिलाकर 11 मिलियन टन पंजाब और हरियाणा ने पिछले साल पराली जलाई थी। 11 मिलियन टन।